प्रियंका, हिंसा में सबसे ज्यादा तृणमूल के कार्यकर्ता मारे गए हैं, ये कह रही हैं यहां पर जूही विश्वास। आप राजनीति कर रही हैं, राजनीतिक रंग दे रही है। मुख्यमंत्री को इसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। जो अपने पार्टी के केडर को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, वो पूरे राज्य को क्या सुरक्षा प्रदान करेंगी? जो अपने ही पार्टी के लोगों को नहीं बचा सकती, और मैं कहती हूँ बचाना भी छोड़िए, जब ये हत्या हो गई उसके बावजूद दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ममता बनर्जी ने, अभिषेक बनर्जी ने, मगर एक बार भी मरे हुए लोगों के लिए उन्होंने प्रश्न नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, 5000 से ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो चुनाव लड़े हैं वो टीएमसी के नेता थे, जिनको टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर के वो चुनाव लड़े। तो उस वक्त से ये सिलसिला मौत का चालू हो गया कि टीएमसी ही टीएमसी की जान लेने लगी, और जो आज सुबह तक हमने देखा चल रहा था। जूही जी ने अभी कहा कि सीएपीएफ तो आया ही नहीं, वो तो बाद में उतरे हैं। आपने पूरी प्लानिंग के अनुसार काम किया, जबकि हम बार बार कोर्ट में कह रहे थे कि यहाँ मौत का तांडव होगा। इन्होंने जानबूझ करके पूरे प्रोसेस को स्लो करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी अपने साथ ले गए। पहली बार मैंने देखा है कि कोई स्टेट इलेक्शन कमीशन कोर्ट में ये कहता है कि हमें केंद्रीय बल नहीं चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व है कि वो कहे कि चुनाव जो है वो बिना किसी हिंसा के होना चाहिए, और अगर ऐसा करने में सीएपीएफ की दरकार पड़ती है तो दीजिए। इन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में आज तक ये पंचायत चुनाव सीएपीएफ से नहीं हुए। मैं कहती हूँ अगर आप डेमोग्राफिक्स देख लीजिए, आप एरिया देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश का एरिया पश्चिम बंगाल से काफी बड़ा है और वहां पर सीटें भी काफी ज्यादा है। मुझे एक चुनाव बताइए बीजेपी शासित किसी भी राज्य में जहां इस तरह से मौतें हुई हों, कहीं भी नहीं। मगर इनके पास किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं है। आपने कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, कल परसों तक सुन रहे थे प्रियंका, कि आपने कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने काडर को ही नहीं बचा पा रही हैं, टीएमसी के लोग टीएमसी वालों की हत्या कर रहे हैं। तो मणिपुर में तो एन बीरेन सिंह का इस्तीफा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वहां पर आपके विधायक, आपके राज्य मंत्री, मतलब सूबे के मंत्री, और केंद्र में उसी राज्य से मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उन सबके घर फूंक दिए गए, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया। तो एन बीरेन सिंह कैसे बने हुए? संदीप जी, देखिए मैं बताऊंगी आपको, मेरे को बोलने दीजिए कि किसी भी राज्य में हिंसा का समर्थन हम नहीं करते, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगी कि आज पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, मैं इधर उधर की बात नहीं कह करके ये जानना चाहूंगी कि यहाँ काफिला क्यों लुटा। मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? पश्चिम बंगाल पर आप मुखर हो जाती हैं, नहीं हो रहे। मणिपुर पर मुंह पर ताले क्यों लग जाते हैं? सर, मैं बिल्कुल भी नहीं हुई, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। आप धैर्य रखिए, सुनने के लिए क्षमता भी रखिए। जब आपने प्रश्न किया उसका उत्तर दे रही हूँ मैं। हाँ। मणिपुर में जो भी हो रहा है, बिल्कुल सरकार को प्रश्न करना चाहिए। अगर हिंसा नहीं रुकती है तो वो कौन से दो गुट हैं जिनके कारण ये हिंसा हो रही है। मगर पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो यहाँ की सरकार विपक्ष के साथ कर रही है, बाकी के सारे लोगों को मारा जा रहा है। ये बड़े मुंह से अभी कह रही थी कि टीएमसी के 100 लोग मारे जा चुके हैं मणिपुर में। मैं कहती हूँ इंसानियत मरी। मणिपुर में 100 लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो मणिपुर से आते हैं, जो बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट पब्लिक फेथ, लोगों का भरोसा उठ चुका है सरकार से। तो यहाँ शुभेंदु अधिकारी 356 लगाने की बात करते हैं पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में भी लगना चाहिए 356। सरकार ने वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेज उतारी, वो अपना काम करने की कोशिश कर रही है, मगर यहाँ की सरकार कहती है कि खून होए तो हो जाओ, मगर केंद्रीय बल यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? केंद्रीय बल तो आए, क्योंकि उसके बावजूद हिंसा हुई रहने के लिए इस तरह की इलेक्शन। तो सर, डिप्लॉयमेंट की जिम्मेदारी किसकी थी? स्टेट इलेक्शन कमीशन की। क्यों नहीं डिप्लॉय किया गया? हाईकोर्ट का आदेश क्या था कि हर बूथ पर एक पुलिसकर्मी और एक केंद्रीय बल रहना चाहिए, मगर वो तब रहता जब ये डिप्लॉय करते। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने डिप्लॉयमेंट ही नहीं किया। हिंसा के नाम पर रोटियां सेकी जा रही हैं, राजनीतिक रोटियां। जब आप सरकार में हैं